ओ हेलो हाँ जी, नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अक्षय ब्लॉग्स। आज हम कर रहे हैं अपनी ओला S1 X प्लस का एक, इन शॉर्ट बोले तो लॉन्ग टर्म रिव्यू टाइप आप बोल सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 2.5 मंथ्स हो चुके हैं और 3000 के आसपास हमने इसको चला दिया है। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे कि 3000 किलोमीटर चलाने में हमें इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या क्या हमें इसके अंदर अच्छी चीज़ें लगी। तो वैसे तो अच्छी चीज़ें बहुत थी और चैलेंजेस बहुत ज़्यादा थे, तो इस चीज़ के लिए हम डिटेल में बात करते हैं। चलिए, तो चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो पहला चैलेंज हमें आया था जब हम इसे सहारनपुर टू देहरादून लेके गए थे। अगर वो व्लॉग आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन में उसका लिंक है, आप देख लेना। उसमें क्या हुआ था कि हमारी जो रेंज थी वो बहुत तेजी से ड्रॉप आउट हो रही थी। बट अगर मैं आपको बताऊं कि उसके अंदर मेजर चैलेंज ये था कि मैंने 80 किलोमीटर्स लेके गया था ये कवर करने, ये देखने के लिए कि वो कितना जाती है। बट अगर आपको बताऊं 80 किलोमीटर्स वो जा सकती थी, बट हमारा ड्राइविंग जो था वो थोड़ा सा उस टाइम पे इसके हिसाब से कंपेटेबल। तो अगर हम बात करें उस इसके अंदर ना क्या प्रॉब्लम थी, इसके अंदर ना इसके अंदर ना मतलब हम क्या कर रहे थे कि थ्रोटल पूरा दे रहे थे इको में भी लगा के। अब इको में वो 40 की स्पीड से ज़्यादा तो जा भी नहीं सकती और हम थ्रोटल उस टाइम पे पूरा दे रहे थे कि जल्दी से पंच मिल जाए। अब हमें पता नहीं था क्योंकि हम पहली बार कोई ईवी चला रहे थे, वो भी लॉन्ग रूट पे। तो फिर हमें धीरे धीरे समझ आया, यानी कि हमें आते हुए भी थोड़ा सा आइडिया हो गया था कि इसकी रेंज शायद इस वजह से भी ज़्यादा जा रही है। तो हमने इसका क्रूज कंट्रोल यूज़ किया है काफ़ी जगह पे। और अगर क्रूज कंट्रोल के साथ साथ बताऊं आपको, अगर मैं इसका थोड़ा सा भी पंच करता हूँ ये उतनी ही स्पीड पे चलती है जितनी अगर मैं फुल थ्रोटल दे दूँ। क्योंकि उस टाइम पे तो शायद हमारी ड्राइविंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा इतनी बड़ी खामी में, क्योंकि वो हमारी ही दिक्कत थी, हमारी ड्राइविंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। बट अगर हम बात करें मेन खामी की, तो भाई चलते चलते बहुत बार बंद होती है। अब मैंने पता क्या किया हुआ है इसके अंदर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ना जो इसका पिन है ना, मैंने ऑलरेडी हटाई और ये पिन मैं ऐसे ही निकाल देता हूँ। वैसे निकलता नहीं है, बाहर निकला जाता है। डर है कभी भी निकल सकता है, कोई भी इसमें से सामान निकाल सकता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपको जो इसका पिन होता है निकालने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैंने इसका पिन जो है जो यहाँ पे लगता है वो परमानेंटली हटाई दी है। मैं ये खोल सकता हूँ और ये वाला जो पोर्शन है इसका, ये वाला, इसको प्लग इन प्लग आउट करना पड़ता है। उससे क्या क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बार होने लगा था, तो मैंने इसका पिन ही इसलिए हटा दिया था। अब काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है, 3-4 दिन हो गए नहीं हुआ है, वरना फ्रीक्वेंटली हो ही रहा था। तो ये इसकी बहुत बड़ी खामी मुझे लगती है। तो तीसरी प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी ये है कि कहीं पे भी आप चल रहे हो या आपकी ओला खड़ी है तो ये अपने आप ही रीस्टार्ट हो जाती है। तो इसमें ओला 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 लिखा आता है और काफ़ी ये नहीं पता कि आपको कितनी देर लग जाए। मोस्ट प्रोबेबली आपको 10 से 15 मिनट कई बार लग भी जाते हैं, कई बार जल्दी भी हो जाती है। तो ये भी मुझे काफ़ी बड़ा इसका 3000 किलोमीटर चलाने के बाद इसके पॉजिटिव्स बताऊं तो पॉजिटिव बहुत सारे हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो इसके फर्स्ट इंप्रेशन थे वो उतने अच्छे थे नहीं। क्योंकि क्या हो रहा था कि जो भी इसको चला रहा था कह रहा है यार ये कभी भी बंद हो जाती है, ये है वो है। लेकिन अब जब इससे मैं यूज टू हो चुका हूँ, कहीं भी मुझे इसे ले जानी होती है तो मेरा 1 रुपया नहीं लगता। क्योंकि बहुत कन्वीनियंट है यार, आप कहीं भी जाओगे। मैंने है ना, मतलब मेरे पास एक दूसरी बाइक भी है जावा, उसमें मैं पेट्रोल डलवाता हूँ ना कभी कभी, तो ये सोचता हूँ कि यार इसमें पेट्रोल भी डलवाना पड़ता है और ये अपनी भी मतलब बहुत सही है। जितने भी मेरे यार दोस्त ले मतलब पहले क्रिटिसाइज करते थे मुझे कि यार ये क्या ले लिया, क्यों ले लिया, वो अब है ना मांग मांग के लेके जाते हैं इसको कि भाई थोड़ी देर के लिए अपनी ईवी दे दे यार, वहाँ तक जाना है। और ऐसे ऐसे मतलब उनका उनका भी बेनिफिट है। तो मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं यार, पैसे तो बहुत बचते हैं इससे और कन्वीनियंट भी है। परफॉर्मेंस वाइज मैं आपको बात करूं तो मैंने 2 ऑफ रोडिंग ब्लॉग डाल रखे हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। दोनों ऑफ रोडिंग बहुत ही सही है, एक्टिवा को बीट करती है भाई ऑफ रोडिंग में कई जगह पे। और बहुत ही सही है, मतलब आपकी इसकी कैपेबिलिटीज़ में, परफॉर्मेंस में आपको 1% भी कहीं पे इसके बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग हाल ही में इसके अगर आप कंपेयर करें साथ ही में एक्टिवा से या अदर किसी भी स्कूटीज से, तो यार बहुत कन्वीनियंट है, बहुत सस्ती है, पैसा बचाती है। तो मतलब सोचने वाली बात है कि अगर आप ईवी पे स्विच करना चाहते हैं एक स्कूटी से, यानी कि अगर आपको एक्सेस एक्टिवा लेनी है, तो मैं कह रहा हूँ कि उससे अच्छी परफॉर्मेंस है और बहुत ही सही प्राइस पॉइंट पे आ रही है, उससे सस्ती पड़ रही है। मतलब अभी ये 95,000 की पड़ रही है, अगर आप सब्सिडी इंक्लूड कर ले तो 85,000 की पड़ रही है। तो ये समझ लीजिए
कि डेडली कॉम्बिनेशन है अभी तक मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो भी हैं, अगर आप एथर की 450s ले लो उसके प्राइस बढ़ चुके हैं, अगर आप वीडा V1 ले लो, अगर आप iQube ले लो, इससे महंगी है सब। मैं सिर्फ ओला S1 X Plus की बात कर रहा हूँ। X Plus सही में एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट बनती जा रही है जैसे जैसे इसको टाइम लग रहा है। क्योंकि अगर हम दूसरी स्कूटीज की बात करें, जैसे अभी वीडा V1 जो प्रो है वो 1,06,000-7,000 तक की गई थी अमेजोन पे विद प्राइस, मतलब जो कार्ड डिस्काउंट लगा के था। लेकिन अभी 1,45,000 की हो गई है, जब अब नई सब्सिडी स्कीम आई है उसके बाद से। लेकिन इसके प्राइसिंग अभी भी वही के वही हैं, तो आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। अभी भी जितनी भी ईवी स्कूटीज आई हैं अगर आप कंपेयर करें उनसे, तो यार परफॉर्मेंस के मामले में कोई खराबी नहीं है। छोटे मोटे ये बग्स है कि ये बंद होती है, और मैं कह रहा हूँ कि ये बग्स भी अगर आप एक बार यूज टू हो गए तो उतने बड़े बग्स आपको लगेंगे ही नहीं। और वैसे मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में बीट करती है सबको। अगर मैंने इसकी एक ड्रैग रेस भी करी थी स्पोर्ट्स मोड में एक्टिवा के साथ, वो मेरे व्लॉग्स नंबर 3 में है, सहारनपुर टू हरिद्वार वाले में आप देख सकते हैं। वो भी बहुत सही है, क्योंकि उसके अंदर भी आप परफॉर्मेंस देखेंगे ना, एक्टिवा को स्पोर्ट्स मोड में हरा देती है। नॉर्मल मोड में एक्टिवा और ये ऑलमोस्ट सेम सेम थी, लेकिन एक्टिवा आगे निकल जाती है। बाकी परफॉर्मेंस में इसका कोई मुकाबला नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसकी सर्विस की बात करें तो सर्विस के मामले में भाई मुझे अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। वैसे तो इसकी सर्विस ज़्यादा अच्छी है नहीं, जहाँ तक मैंने भी रिव्यू ही देखे हैं, क्योंकि अभी तक मेरा पाला पड़ा नहीं है सर्विस सेंटर से। बट इसकी एक बार इसकी ब्रेक लूज हुई थी कि क्या होता है कि ये कट सा मार देता है। इसकी ब्रेक अगर एक बार दबा देते हैं तो दबी रह जाती है। तो पापा कहीं बाहर को गए थे, अपना ब्रेक टाइट करा लाए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी थोड़ी सी चू चू चा चा कर रही है, ऑयलिंग की मुझे लगता है इसमें थोड़ी सी ज़रूरत है। इसके अलावा एज सच सर्विसिंग की कोई ज़रूरत पड़ी नहीं है। सर्विस सेंटर अभी तक गया नहीं हूँ, बट जाऊँगा तो बताऊँगा कि सर्विस कैसी है। वैसे यही था बस अपनी ओला S1 X Plus का पूरा रिव्यू। मेरे हिसाब से जो भाई इसको डेली यूज़ करना चाहते हैं, जिनकी डेली रनिंग 40, 50, 60, 70 किलोमीटर्स की है, वो बिना सोचे समझे इसको ले सकते हैं। बहुत पैसा बचाने वाली है और बहुत फ़ायदा देने वाली है। यानी कि आप 20 रुपये की बिजली में 100 किलोमीटर चलने वाले हो, तो आप सोच सकते हो भाई मैं 90 किलोमीटर्स इससे अब निकाल रहा हूँ, एग्जैक्टली 90 किलोमीटर्स। मैं लॉन्ग रन पे भी इसको लेके जाता हूँ, सहारनपुर टू देहरादून, इधर उधर जहाँ पे भी आपने देखे होंगे व्लॉग्स बहुत सारे हैं। और बहुत सारी जगह तो मैं बनाता भी नहीं हूँ व्लॉग्स, क्योंकि सहारनपुर टू देहरादून मेरा डेली का अप डाउन सही है, ऐसा कोई वो नहीं है, पास ही पड़ता है, तो सब सही हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी अगर आपको लेनी है तो बिल्कुल लो। अब इसके अंदर जो ड्रॉबैक्स है वो इसकी मैं बात कर सकता हूँ, जो इसके ड्रॉबैक्स है ना वो उतने ज़्यादा रहे नहीं है अगर इसके प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से हम बात करें। बाकी इससे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए हो तो हम बना देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि जनरेशन पे टेस्ट पे बना दो, तो हमने बना दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, हमारे चैनल पे डली हुई है। और अगर आपको और भी कोई वीडियो चाहिए हो किसी भी टॉपिक पे, आप कमेंट सेक्शन में लिखना, हम ज़रूर बनाएंगे। वैसे हम बनाते रहते हैं वीडियोस। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना आपको सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ऑथेंटिक अक्षय ब्लॉग्स। हैव अ नाइस डे।